दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 24 जून 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 7:35 हो चुके हैं शाम के और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12। अभी जस्ट सीएनजी डलवाई है मैंने और लास्ट ड्रॉप मैंने किया था द्वारका सेक्टर 3 में आस्था कुंज अपार्टमेंट है वहाँ। और जिस राइडर को लेकर आया था मैं, आपका पिकअप था आपका आरकेपुरम सेक्टर 8 से, तो लेकर जिसको है आते आते काफ़ी टाइम कर दिया उसने। मतलब बैठते ही थोड़ी देर से आगे गया तो उसको उल्टी मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सफोकेशन। कहते एसी फुल कर दो, मैंने फुल कर दिया। कहते गाड़ी साइड में लगा, 3 बार गाड़ी रुकवाई। तो मैंने कहा यार गाड़ी गंदी होने से बढ़िया है कि मतलब गाड़ी रोक दो, वो बेटर है। तो फटाफट उसको किसी तरह छोड़ा। सीएनजी ऑलरेडी रेड पे थी क्योंकि मुझे घर आना था, तो मैंने सोचा घर तक की सीएनजी चल जाएगी, फुल पे एसी कर दिया था। तो इसी करने के बाद क्या है कि फिर जहाँ पर जैसे ही उसको घर के पास छोड़ा आस्था कुंज अपार्टमेंट पे, तो वहीं पे सीएनजी ब्लिंक होने लगी। तो वहीं पे पेट्रोल भी 1 पॉइंट ही पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार आप अगर कल काम पर निकलना है तो अपना डलवा के रख लो। तो इसलिए मैं आ गया था सीएनजी पंप पे, यहाँ पर सीएनजी डलवा के अब मैं जा रहा हूँ घर। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था करीब वही टाइमिंग, थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा ही हुआ है, ठीक पता नहीं कब होगा। कोशिश यही करता हूँ कि हो जाए ठीक, बट हो नहीं पाता। तो आज सैटरडे का दिन था, आज मतलब निकला था 10 बजे करीब टाइमिंग। तो 10 बजे निकल के जो पहली बुकिंग करी थी मैंने, पहली बुकिंग पश्चिम विहार की मेरे पास आई थी और पश्चिम विहार मैंने ड्रॉप करते ही मेरे पास आ गई थी आपका पीतमपुरा की बुकिंग। तो आज बुकिंग्स सारी दोस्तों मतलब ऐसी सी मिली है, आधे आधे घंटे की ड्रॉप से 8-8 10-10 किलोमीटर का, ठीक है। उसी में कम से कम 4 बुकिंग करी है मैंने। 4 बुकिंग करने में ही मेरी आधी सीएनजी चली गई, ठीक है। तो फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा नहीं यार ऐसे अगर करूँगा तो मेरे पास तो मतलब सीएनजी खत्म हो जाएगी, काम होगा 1000 रुपये का भी नहीं और 600 की सीएनजी लग जाएगी। तो फिर वहीं से मैंने फिर लंबी ट्रिप्स पकड़ी। मेरे पास मतलब लास्ट 4 ट्रिप के बाद मैं पहुंच गया था राजेंद्र नगर। तो राजेंद्र नगर के पास मैंने क्या किया कि फिर डिवाइस लंच वंच कर लिया, उसके बाद डिवाइस ऑन किया। तो उसके बाद सीधा मेरे पास आई गुड़गांव की सेक्टर 43। तो गुड़गांव छोड़ा, गुड़गांव के बाद मेरे पास तुरंत एडवांस में आ गई थी महावीर इनक्लेव की। तो महावीर इनक्लेव आया, महावीर इनक्लेव से पहुँचते ही फिर मेरे पास आ गई थी वहाँ की आपका अलकनंदा। तो अलकनंदा आया, अलकनंदा से फिर मतलब यहाँ जेएनयू कैंपस से फिर आरकेपुरम सेक्टर 8 से ये बुकिंग भी आया था। तो मतलब कोई खास ज़्यादा काम भी नहीं हुआ, काम बहुत कम हुआ है, पर जितना भी हुआ है आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ दोस्तों। और आज एक तो मैन क्या है कि बुकिंग्स बड़ी छोटी छोटी दी है आज उबर ने। तो फिर वो ये देखिए, एक तो लेट निकलते हैं, तो लेट निकल के आपका काम भी लेट स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर जब बुकिंग्स, एक तो सैटरडे का दिन है, हम सोचते हैं कि यार बुकिंग्स जो आ रही है वो कर ली जाए, नहीं तो काफ़ी भाई जो खाली खड़े रहते हैं उनसे बेटर है आपके पास बुकिंग आ रही है तो वो बुकिंग्स आप कर लो तो बेटर है। तो ये लगा लीजिए मतलब छोटी मोटी करते हुए फिर अभी मैं आया हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आज अभी जस्ट मैं सीएनजी जब डलवा रहा था, मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया था, ठीक है। तो भाई कहीं यूपी साइड से, आगरा से कहीं से बात कर रहे थे। तो उन भाई ने मतलब मेरे को एक तो जहाँ मैं सीएनजी डलवा रहा, मेरे आगे भी मेरे एक ड्राइवर भाई सब्सक्राइबर मिल गए थे। तो उनसे मुलाकात हुई, फिर इनसे बात करने लग गया। तो बातचीत में मतलब दोस्तों बात उसने मतलब मैं से ये पूछना चाहा कि भैया मैं एर्टिगा गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप बता दो मैं कैश में लूँ, मतलब कैश में लेना चाह रहा हूँ और एर्टिगा लूँ या डिज़ायर लूँ। तो मैंने वही पूछा भाई आर्टिका आप ले रहे हो, तो आर्टिका आप ले रहे होंगे तो आर्टिका में आपको क्या बेनिफिट दिख रहा है, मतलब आपने कुछ सोचा होगा समझा होगा तभी तो आप आर्टिका पे जा रहे हो। तो कह रहे नहीं सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और उससे फॉलो ओवर के भरोसे है, मतलब अगर आपकी कहीं साइड में है मतलब कहीं पहचान वगैरह तो आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने सीधा बोला, मैंने कहा भाई देखो क्या है कि मेरी तो कहीं जान पहचान है नहीं, पर आर्टिका फिर वो जानना चाह रहा काम सर आर्टिका में कितना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, काम देखिए ओला उबर के भरोसे तो मैं आपको मना ही करता हूँ। हर भाई को, जो भी भाई मेरी वीडियो देखता है, ठीक है, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई ओला उबर के भरोसे आप ये गाड़ी ना ले तो बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे दिन आप जितना काम करोगे वैगनार में, डिज़ायर में, उतना ही काम इसमें 2-3 बुकिंग में होता है। काम आपको वही, अगर आपने 3000 किया 12 घंटे में
तो इसमें एर्टिगा में भी 3,000 होगा। तो इतनी बड़ी गाड़ी लेने का फ़ायदा क्या है? आप लाखों रुपए 10-15 लाख रुपए फंसाएंगे, तो उससे बढ़िया आप नीची गाड़ी लो जिसमें आपको काम मिलता रहे। तो दोस्तों ऐसे भी भाई होते हैं, मतलब बिना सोचे समझे। उनको मैंने देखी सलाह तो अपनी सही दी है। मैंने उनको यही बोला, भैया अपने आसपास और भी भाइयों से पूछो, एक्सपीरियंस लो। आपका अगर कहीं सेटिंग बैठती है तो एर्टिगा पे जाओ, ठीक है। नहीं तो आप डिज़ायर से स्टार्ट करो। डिज़ायर में अगर आपने कहा, देखिए मैं तो किसी को प्रेफर करते नहीं हूँ ओला उबर में आने के लिए, बट फिर भी कोई भाई अगर वीडियो देख के आना चाहते हैं तो भैया सोच समझ के आओ। काम कितना है कितना नहीं है, हर किसी का काम अलग है, हर किसी की मेहनत अलग है। तो आप अपना काम करोगे, आप अपना निकालोगे, तो आप ये सोच लो आप भी को निकालना है। तो आप ये किसी और की वीडियो देखोगे कि भाई इतने कमा रहा है उतने कमा रहा है, तो वो सब चीज़ें नहीं होती है। जो चीज़ होगी वो आपको ही करनी पड़ेगी। इसमें आप अपने बॉस हो, इसमें आपको ही अपनी मेहनत दिखानी है कि आप कितना काम कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैंने उस भाई को एकदम सही सलाह दी। और आप लोगों को भी कोई नए यूजर्स अगर मेरी वीडियो देख रहा है, एक कन्फ्यूज़न है दिमाग में कि एर्टिगा गाड़ी ले या डिज़ायर ले या वैगनर ले। अगर एर्टिगा में सोच रहे हो तो एर्टिगा के दोस्तों मतलब फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं एर्टिगा की, ऐसी बात नहीं है। पर फ़ायदे वो तभी हैं जब आपकी कोई टूर एंड ट्रैवल्स में कहीं जान पहचान हो, या फिर आपने कहीं MNC कंपनी में गाड़ी को लगवा रखा हो। तो MNC गाड़ी में क्या हो जाता है, देखिए वहाँ पर तो आपको फिक्स रूट मिल जाता है। 80,000 का रूट मिल गया, 1 लाख का रूट मिल गया, तो उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है। अब आपकी कहीं जान पहचान नहीं है और आप चले एर्टिगा लेने, दोस्तों मानोगे नहीं, मैंने रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे इतनी गाड़ियाँ देखी ना, बंदे किस्त भी नहीं निकाल पाते एर्टिगा की। 25-25 हज़ार रुपये की किस्तें होती हैं। तो आप खुद सोचो, 25,000 गाड़ी की किस्त है, चलाएंगे तो 10-20 हज़ार की CNG भी होती है, ठीक है। उसके बाद खुद का भी खर्चा है। तो ओला उबर के भरोसे बहुत से बंदे ऐसे हैं कि गाड़ी लेके फंसे हैं और बाद में फिर डीलर के पास वो गाड़ियाँ सजी मिलती है। जस्ट लाइक आप मोती नगर में चले जाओ, कितने डीलर्स हैं वहाँ पर, आपको एर्टिगा गाड़ी सबसे ज़्यादा दिखेगी। क्यों? क्योंकि बंदे शौक में ले लेते हैं, बट वो शौक जब भूत उतर जाता है तो फिर साइड में बेच देते हैं कम रेटों पर। क्योंकि आपको पता है गाड़ी नई निकलती है, तो नई निकलने के बाद रेट क्या मिलता है गाड़ी का। तो इसीलिए मैं हर भाई को इन सब चीज़ों से बचाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी बातें बहुत भाइयों को बुरी भी लगती है, बट जो होता है, देखिए सच हमेशा कड़वा होता है। तो सच को आप छुपा नहीं सकते, झूठ ज़्यादा टाइम तक छुपता नहीं है। तो इसलिए मैं जो चीज़ बोलता हूँ वो क्लियरली बोलता हूँ, जो है वो किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। मैं नहीं चाहता कि किसी भी भाई के लाखों रुपए फंसे। तो इसीलिए उस भाई को भी मैंने अच्छी सजेशन दी। डिज़ायर के लिए मैंने बोला अगर इच्छा है तो डिज़ायर आप ले सकते हैं। डिज़ायर आपकी ऑलराउंडर गाड़ी है, वो आपको कहीं भी नहीं रुकेगी, कमा के देगी, अच्छा खासा कमा के देगी। ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लोगे तो आउट स्टेशन की भी बुकिंग मिलेगी, और कहीं भी फिक्स रूट पे आप कहीं भी लगा सकते हो। अगर ओला उबर से आपका मतलब काम करने का इच्छा नहीं है तो आप किसी भी फिक्स रूट में, सरकारी ऑफिस में, किसी भी गो एयरपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। तो इस मतलब ऑप्शन को आप मतलब छोड़ नहीं सकते। और छोटी गाड़ी और लोगे, वैगनर लोगे, सेलेरियो लोगे, एस्प्रेसो लोगे, तो ये सिर्फ दिल्ली की सड़कों के लिए बेस्ट है और सिर्फ लोकल ओला उबर के लिए बेस्ट है। अदरवाइज अगर आपको और भी एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप डिज़ायर ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। और आपके कुछ भी कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपके कुछ भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का मैं आपको काम बता देता हूँ दोस्तों। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ। सुबह निकला था 10 बजे, अभी 7:30 बज चुके हैं, तो मतलब 2 घंटे पहले ही आ गया हूँ। तो तकरीबन 10 घंटे का काम है। 10 घंटे का काम आपको दिखाया था। 1844 रुपये का मेरा काम है, जिसमें 2 टोल है, एक स्टेट टैक्स है, एक MCD है, उसको हटा देते हैं। सिर्फ 1844 का ही काम है मेरा, ठीक है। 1844 में जो CNG मैंने डलवाई थी 501 रुपये की डलवाई थी सुबह, और उसमें 100 रुपये की पहले पड़ी थी। तो 600 रुपये तक की CNG मेरी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। 1844 के काम में 600 रुपये की CNG है, तो 600 रुपये इसको हटा लेंगे तो बचेंगे 1250 रुपये। 1250 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। तो 200 रुपये उसको भी निकाल देंगे तो अब बचेंगे नेट 1044 रुपये। तो ये है मेरी नेट इनकम आज की, 1044 रुपये, जो कि कम है।
हाँ, हालांकि मैं 12 घंटे करता और टाइम से निकलता तो यही 2000, 2500, 2700 के बीच में हो जाती। कट पिट के मेरे पास 1500, 1700 आराम से आते। तो अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक करूँगा, कोशिश करूँगा अपना सेट करूँ मंडे से। तो दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों आप वीडियो देखते हो लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। आप शेयर करोगे तो किसी ज़रूरतमंद भाई के पास पहुंचेगी वीडियो जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।